नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। कहा, हर एक युवा को नशे के चंगुल में फंसने से बचाना जरूरी, समाज का सहयोग जरूरी। राष्ट्रपति भवन में मनाया गया राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की विरासत का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली सोल्जरथॉन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। गुजरात और केरलम में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा और असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। ट्रंप ने ईरान पर आखिरी समय में टाली हमले की योजना। ट्रंप ने कहा, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर लिया फैसला। समझौते की रूपरेखा बनने का भी किया दावा। और राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज भारत जूडो और ट्रैक साइकिलिंग में पेश करेगा अपनी चुनौती। 13 स्वर्ण समेत 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर भारत मौजूद। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं से वर्चुअली बात की। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के विजन से जोड़ना और साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मैं भारत द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है। एक परिवार हार जाता है। पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की 253 साल पुरानी विरासत का जश्न मनाने के लिए पहले सोल्जरथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस सोल्जरथॉन का आयोजन कारगिल युद्ध के 27 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। यह इवेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की 253 साल पुरानी विरासत की याद में आयोजित किया गया है। यह दुनिया की एकमात्र एयरबॉर्न कैवेलरी रेजिमेंट और भारतीय सशस्त्र बलों की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। यह कारगिल विजय के 27 साल पूरे होने का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत फिट रहे, हमारा युवा फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो भाव वही है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा फिट हो और उसमें सोल्जर और उनके समकक्ष जो उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, बाकी सिविलियन हैं, साथ साथ मिलें, साथ साथ दौड़ें। रन फॉर द सोल्जर्स, रन विद द सोल्जर्स। यह इवेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद युवाओं को शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सोल्जरथॉन एक ऐसा एफर्ट है जिसमें रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स का मैसेज है, से यस टू स्पोर्ट्स, नो टू ड्रग्स का मैसेज है। और आज ये दौड़ जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने फ्लैग ऑफ किया है, ये दौड़ पीबीजी के जो घोड़े और घुड़सवार हैं, जो कि एयरबोर्न कैवलरी है, उनको समर्पित है। और अब से ये एक एनुअल इवेंट है हमारे लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है कि पीबीजी सोल्जरथॉन इनिशिएट किया गया। इससे पीबीजी के ट्रूप्स और घोड़े जो हैं सिटीजन्स के और नजदीक आते हैं और यूथ के लिए एक मैसेज जाता है कि आपने फिट रहना है, ड्रग्स को नो बोलना है और एक हेल्दी नेशन के डेवलपमेंट में योगदान देना। इस दौड़ में 8,000 धावक हिस्सा ले रहे हैं। दौड़ को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 किलोमीटर के लिए वीर दौड़, 5 किलोमीटर के लिए महावीर दौड़ और 10 किलोमीटर के लिए परमवीर दौड़। सोल्जरथॉन भारत में एक यादगार मैराथन सीरीज है जिसे पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पुनिया ने शुरू किया था। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करना और युद्ध में घायल सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पैराप्लेजिक पूर्णवास केंद्रों के लिए कल्याणकारी फंड जुटाना है। रन फॉर द सोल्जर, रन विद द सोल्जर। जी हाँ, इस नारे के साथ ये सोल्जरथॉन की शुरुआत हो गई है और मकसद एक ही है, न सिर्फ हमारे युवाओं को खेलों के तरफ बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें ड्रग से भी दूर रखना है। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं, विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की शॉटपुट F57 स्पर्धा में भारतीय सेना के सूबेदार सोमन राणा ने 13.40 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। ग्लासगो में हमारे संवाददाता नारायण सिंह से विशेष बातचीत में सोमन और उनके कोच ने प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते हुए आने वाली प्रतियोगिताओं में भी पदक जीतने की बात कही है। ग्लासगो में हमारे पैरा एथलीट ने दमदार प्रदर्शन किया और यहाँ इतिहास रचा। 7 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ग्लासगो एडिशन है उन्होंने 7 मेडल जीते और आज तक का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, जो ओवरऑल मेडल टैली थी, उसको क्रॉस किया। इस वक्त हमारे साथ हैं पैरा कोच राकेश रावत जी और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता सोमन जी। बधाई हो आप सबको दोनों को। सर, बड़ी अचीवमेंट है। किस तरह से देखते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल हमारे पैरा एथलीट ने जीते, सोमन ने गोल्ड जीता, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं सर इसको आप? इस लेवल पे मेरे 2 एथलीटों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो मैं बहुत अच्छा मानता हूं इसको। और मैं PCI, साई,
सभी के सपोर्ट से आर्मी, हमारा जो आर्मी पैरालंपिक नोड है उसके सपोर्ट से यहाँ तक बंदे पहुँचे हैं हमारे, और आने वाले समय में अभी एशियन गेम और पैरालंपिक है उसमें भी अच्छा करेंगे मंच पे। और पहले भी आपने कमाल किया है, देश के हमेशा देश का जो तिरंगा है उसका सम्मान आपने रखा है, तो पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं आप? इतना बड़ा मंच पर देश के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इसमें मैं बहुत खुश हूँ गोल्ड मेडल लेके। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आर्मी और साई, पीसीआई और ओजीक्यू, जितना भी मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सपोर्ट किया है, सभी को धन्यवाद। सुमन ने हर मंच पे मेडल जीता है, देव का नाम रोशन किया, आप लंबे समय से उनको कोच भी कर रहे हैं। क्या विशेषता है सुमन की जो इनको इतना महान खिलाड़ी बनाती है? एक तो ये आर्मी मैन है, इनमें डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक तो थोड़ा सा मोटिवेटेड हैं, वो पहले से ही मोटिवेटेड हैं क्योंकि उन्होंने आर्मी के दौरान अपना पैर भी गंवाया है। उस वजह से इनके एक तो इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, और अंदर से जो दिली इच्छा है इनकी स्पोर्ट्स करने की वो पहले से ही काफ़ी अच्छी है। अब इसके बाद एशिया पैरालंपिक, एशियन गेम्स हैं और फिर पैरालंपिक गेम्स हैं, तो क्या उसके लिए तैयारी है? अक्टूबर में एशियन गेम्स है और उसके लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं 2023 में भी एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ जो चाइना होंगजो में हुआ था, और ये अक्टूबर के लिए अभी तैयारी करेंगे। उसके बाद में फिर ये ओलंपिक 2028 में है, उनके लिए भी तैयारी करेंगे और मेडल, देश के लिए मेडल लेते रहेंगे। हमारे खिलाड़ी पूरे कॉन्फिडेंट हैं, हर मंच पे उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से मंच पे खेल रहे हैं, कौन से उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि उनका हौसला इतना बुलंद है, चौतरफा उनको सपोर्ट मिल रहा है। और यही आशा रहेगी कि आने वाले जो समय है वहाँ भी वो देश का नाम रोशन करेंगे और उपलब्धियाँ हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।